नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात बिहार की राजनीति में उथल-पुथल की है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मामला क्या है कि जदयू में लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकों से जो नतीजे निकल के आ रहे हैं उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, तो बीजेपी बड़े असमंजस स्थिति में है। मांगे केंद्र सरकार के सामने रखने वाली है, वो बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाली है। तो सबसे पहला मांग, जो पुराना मांग सदियों से चलता आ रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। फिर पार्टी के बैठक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया और ये पहला मांग बताया गया है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो बिहार में आरक्षण का कोटा को बढ़ाकर लागू किया, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसके तहत फिर से एक प्रस्ताव पारित किया गया है और केंद्र सरकार से मांग किया है नीतीश कुमार की पार्टी ने कि इसको जल्द से जल्द संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। वहीं तीसरी सबसे बड़ी जो मांग है वो जदयू का है कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर नेता घोषित करके आने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए, जिसके नेता नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि आजकल बीजेपी के कुछ नेता नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी जदयू के नेता खासे नाराज हैं। इन तीन मांगों को लेकर बीजेपी मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि अगर विशेष राज्य का दर्जा चुनाव में नहीं देती है तो फिर विधानसभा चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्या नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा का बहाना बनाकर महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का सिनारियो केंद्र सरकार में है, नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इधर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है और उसी को बहाना बनाकर नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार देते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। वहीं अगर बीजेपी इसके मांगों को मान लेती है तो इसमें भी नीतीश कुमार का ही फायदा और बीजेपी को कम फायदा होने वाला है। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता है तो नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में इस बात को लेकर चुनावी लाभ उठा सकते हैं कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया और मुख्यमंत्री के तौर पर वो फिर से चुनाव में मजबूत होंगे, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है। वही बात करें जो तीसरी मांग है आरक्षण की। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां पे बीजेपी हमेशा से जाकर फंस जाती है। अगर ये मांग नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नहीं रखते हैं तो बिहार की जनता सोचेगी कि नीतीश कुमार आरक्षण को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। वहीं अगर बीजेपी इसको मना करती है तो फिर ये भी उनके विधानसभा चुनाव पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो मिला जुला कर नीतीश कुमार ने जो तीन मांगों को रखा है, उस तीनों मांगों से बीजेपी असहज महसूस होने वाली है, लेकिन उनके पास चारा नहीं है। पिछले बार की तरह वो बहुमत की सरकार में नहीं है, उनकी सरकार भी दांव पे है, क्योंकि उनके सबसे बड़े घटक दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पे ही केंद्र की सरकार चल रही है। वही बात करते हैं कि ये जो विशेष राज्य का दर्जा है जो मीडिया में छाया रहता है, तो क्या यह जरूरत है या सियासत है? देखिए, हालांकि बिहार के जो पिछड़ेपन का कारण है उसमें विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज बिहार के विकास में मददगार हो सकता है। ये बिहार की मांग है, बिहार की जरूरत हो सकती है, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता है इसको जरूरत से ज्यादा सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार राज्य को विशेष दर्जा देना सरकार के पक्ष में होता है और ये सरकार कई बार केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी रही है। वहीं लालू यादव की पार्टी भी यूपीए सरकार में सहभागी थी, तो उस समय क्यों नहीं दिलाया गया विशेष राज्य का दर्जा? उसी तरीके से नीतीश कुमार लगातार मांग करते हैं। इस बार जो है वो नीतीश कुमार के पास मौका है, वो मना नहीं कर सकते हैं कि हमने केवल मांग की, क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के दम पे है। तो इस बार नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा और या विशेष पैकेज की बात पर बड़े मजबूत तरीके से केंद्र सरकार के सामने मांग रख सकती है। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां चाहेगी कि उनकी बातें मान ली जाए। उनके साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, वो भी विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाते रहे हैं और नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। तीसरी जो खबर है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी जो सरकारी विज्ञापन से गायब होते जा रहे हैं
उनसे का सवाल है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर पेश किए गए। ये बात सच है कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता हैं और कुशवाहा समाज का बिहार की राजनीति में एक अच्छी पकड़ है। लेकिन क्या किसी ने भी एक बात पे गौर किया कि बिहार बीजेपी के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को पिछले कई सालों से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज तक किसी गंभीर मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया को कोई बाइट नहीं दिया। आप मीडिया में और यूट्यूब में जितने सारे वीडियो सम्राट चौधरी को देखेंगे, जब वो विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार को गाली देते थे, नीतीश कुमार को कोसते थे, लालू यादव को गाली देते थे। अब जब वो नीतीश कुमार के साथ हैं तो अब लालू यादव को गाली देते हैं और तेजस्वी यादव को गाली देते हैं तो उनके फैमिली को गाली देते हैं। क्या किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता सिर्फ ये इसलिए बनाए गए हैं कि वो किसी विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल के नेता को सिर्फ गाली दे? बिहार के जनहित के मुद्दे, समाज से जुड़े मुद्दे और विकास से जुड़े मुद्दे पे भी अपना विचार रखे। सम्राट चौधरी को कभी भी कोई गंभीर मुद्दे पर कभी भी विचार रखते नहीं पाया गया है और ना ही जो जन सरोकार से जुड़े मामले हैं उस पर अपना विचार व्यक्त किया गया है। मीडिया के सामने सम्राट चौधरी भी देखा गया है, या तो वो नीतीश कुमार को गाली देते नजर आए हैं या लालू प्रसाद यादव और उसके फैमिली को गाली देते नजर आए हैं और कभी काम की बात करते हुए नजर नहीं आए। तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी क्या बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पे होंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो नेता बिहार के विजन के बारे में एक भी बात ना करे उसे अगर बिहार का नेता मान लिया जाए तो ये भी राजनीति की सबसे बड़ी बना है। चौथा जो सबसे बड़ी खबर है कि रुपौली विधानसभा चुनाव राजद और जदयू दोनों हार गई और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने चुनावी जीत हासिल की है और जदयू के साथ साथ आरजेडी दोनों की इज्जत दांव पे थी और दोनों यहां से करारी हार मिले हैं। सबसे बुरी हालत तो आरजेडी के बीमा भारती की हुई है, जिनका ये गढ़ माना जाता था। पिछले लगातार 5 चुनाव से वो यहां से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन उनके बड़बोलेपन के कारण इस बार चुनाव हार गया। आपको वहीं पर शंकर सिंह जो पहले लोजपा के नेता हुआ करते थे, ऐन मौके पर इस्तीफा दिया और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके साथ ही साथ शंकर सिंह इस क्षेत्र का एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे और उनका पैठ लोगों में था। यहाँ का जो सवर्ण मतदाता थे उन्होंने एक मुश्त होकर शंकर सिंह के पक्ष में मतदान किया और उसका नतीजा ये रहा कि शंकर सिंह यहाँ चुनाव जीत गए हैं और यहाँ से जदयू के कालाधर मंडल और आरजेडी के बीमा भारती दोनों को करारी हार मिली। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी करारा झटका मिला है कि उनके इतने मेहनत करने के बावजूद यहाँ से दोनों के प्रत्याशी हार गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने चुनावी जीत दर्ज की है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में उससे जरूर दें।